नमस्कार। चलिए आज iOS नेटवर्किंग की दुनिया के एक बहुत ही ज़रूरी बल्कि कहें तो सबसे अहम पहलू पर बात करते हैं। वो ये कि एक ऐप ये कैसे तय करता है कि ऑनलाइन किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर किसी भी ऐप की सुरक्षा टिकी होती है। जब भी कोई ऐप किसी सर्वर से कनेक्ट होता है, तो ये सवाल सबसे पहले खड़ा होता है। और इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, सिर्फ डेटा भेजने या पाने से कहीं ज़्यादा गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ तारों और सिग्नल्स के जरिए डेटा का आना जाना नहीं है। इसका असली मतलब है पहचान की पुष्टि करना। मतलब ये पक्का करना कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो वही है जो वो होने का दावा कर रहा है। जब एक ऐप किसी सर्वर से कनेक्ट होता है तो ये एक सिंपल सा हेलो नहीं होता। सर्वर को अपनी पहचान साबित करनी पड़ती है और ऐप के सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं, जैसे सर्वर का SSL सर्टिफिकेट असली है या नहीं, क्या कोई और तरह का ऑथेंटिकेशन चाहिए। ऐप को एक जासूस की तरह इन सब चीजों की पड़ताल करनी पड़ती है। यहाँ पर लिया गया हर फैसला, हर एक कनेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर इन चुनौतियों से सही तरीके से नहीं निपटाया गया तो एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़े खतरे का दरवाजा खोल सकती है। तो सवाल यह है कि इन मौकों को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो फिर इसका समाधान क्या है? अच्छी बात यह है कि एप्पल ने हमें इस मुश्किल काम के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल दिया है, एक तरह का गेटकीपर या कहें द्वारपाल। मिलिए हमारे सिक्योरिटी गार्ड से। यह है URL सेशन का एक खास डेलीगेट मेथड। इसे एक सिक्योरिटी चेकपॉइंट की तरह समझिए, जहां हर आने जाने वाले कनेक्शन की पूरी जांच पड़ताल होती है। जब भी सर्वर की पहचान पर कोई सवाल उठता है, तो यही मेथड सबसे पहले सामने आता है और पूछता है, पहचान पत्र दिखाओ। और ये गार्ड एक्शन में कब आता है? ठीक उस वक्त जब सर्वर दरवाजे पर आकर अपनी आईडी दिखाता है, मतलब अपना SSL सर्टिफिकेट पेश करता है या किसी और तरह का पासवर्ड मांगता है। ये वो पल है जब हमारा कोड एक्शन में आता है और फैसला लेता है। तो जब सर्वर अपनी आईडी दिखाता है तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड के पास क्या-क्या ऑप्शन होते हैं? चलिए देखते हैं। उसके पास एक्शन लेने के लिए असल में 4 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला ऑप्शन है डॉट यूज क्रेडेंशियल। इसका सीधा मतलब है, हाँ आईडी बिल्कुल सही लग रही है, इसे अंदर आने दो। अगर सर्वर का दिया हुआ सर्टिफिकेट या क्रेडेंशियल हमारी जांच में पास हो जाता है तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके कनेक्शन को आगे बढ़ने की इजाजत दे देते हैं। दूसरा ऑप्शन है परफॉर्म डिफॉल्ट हैंडलिंग। ये कहने जैसा है, ठीक है मैं इसमें ज़्यादा दखल नहीं दूंगा, जो सिस्टम का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसी को फॉलो करो। ज़्यादातर मामलों में जब हम एक नॉर्मल HTTPS वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं तो यही सबसे सीधा और आसान रास्ता होता है। तीसरा ऑप्शन ये थोड़ा सख्त है, डॉट कैंसिल ऑथेंटिकेशन चैलेंज। इसका मतलब है गेट आउट, आईडी नकली है, एंट्री नहीं मिलेगी। अगर हमें ज़रा सा भी शक होता है या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो हम बिना सोचे समझे कनेक्शन को वहीं के वहीं रोक देते हैं, कोई समझौता नहीं। और चौथा ऑप्शन है डॉट रिजेक्ट प्रोटेक्शन स्पेस। ये थोड़ा अलग है। ये पूरे कनेक्शन को खत्म नहीं करता, बस कहता है ये वाली आईडी इस दरवाजे के लिए नहीं है, कोई दूसरी दिखाओ। ये उन मुश्किल सिचुएशन में काम आता है जहां एक ही कनेक्शन में कई तरह के ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये रही एक छोटी सी चीट शीट। ये टेबल इन चारों ऑप्शंस को एक जगह पर समेट देती है, कौन सा ऑप्शन क्या करता है और उसे कब इस्तेमाल करना चाहिए। ये डेवलपर्स के लिए इन 4 विकल्पों को याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या क्या कर सकते हैं, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? देखिए, सीधी सी बात है, इस सिक्योरिटी चेकपॉइंट को अनदेखा करना मतलब अपने ऐप में चोरों के लिए दरवाजा खुला छोड़ देना। अगर इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो ऐप में बहुत गंभीर सुरक्षा की कमजोरियां पैदा हो सकती हैं और इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा है मैन इन द मिडल अटैक का, जहां कोई हैकर ऐप और सर्वर के बीच की सारी बातचीत को सुन सकता है या बदल भी सकता है। गलती से किसी मलिशियस सर्वर पर भरोसा किया जा सकता है और यूजर्स का सारा प्राइवेट डेटा खतरे में पड़ सकता है। तो इस मेथड को एक मजबूरी नहीं बल्कि एक ताकत समझिए। यह वो टूल है जो आपको अपने ऐप की सुरक्षा को अपने हाथ में लेने का कंट्रोल देता है। ये एक शील्ड की तरह है। SSL पिनिंग हो, पब्लिक की पिनिंग हो या फिर कोई कस्टम सर्टिफिकेट वैलिडेशन, ये सारी एडवांस्ड सिक्योरिटी टेक्निक्स तभी मुमकिन है जब इस डेलीगेट मेथड का सही इस्तेमाल किया जाए।
इसके बिना बस स्टैंडर्ड सिक्योरिटी पर ही अटके रह जाएंगे। ये आपको सिक्योरिटी को अगले लेवल पर ले जाने की ताकत देता है। ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। सब कुछ भरोसे से जुड़े फैसलों पे कंट्रोल करने के बारे में है, ना कि उसे किस्मत के भरोसे छोड़ने के बारे में। तो याद रखिए, जब बात सिक्योर iOS नेटवर्किंग की आती है तो ये समझना कि किस पर भरोसा करना है, कब करना है और ये कंट्रोल अपने पास रखना ही सब कुछ है। और हम आज की बातचीत को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर डेवलपर को अपने काम को लेकर सोचना चाहिए। खतरों से भरी इस डिजिटल दुनिया में क्या ऐप का भरोसा सही जगह पर है?